15 साल सैयद तलाल जिसको 14 फरवरी की रात को कत्ल कर दिया गया है। सैयद तलाल अपनी वालदा को कहता है कि वालदा मैं 5 मिनट में वापसी आता हूँ, आप खाना तैयार रखिए, क्योंकि वो अकेडमी से आया था, उसने खाना खाना था। 5 मिनट क्या कई 5 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन सैयद तलाल वापसी अपने घर नहीं आता, क्योंकि सैयद तलाल के जो वालिदैन है वो इंतहाई गरीब है। इसलिए इनकी जो सैयद तलाल के वालिदैन है उनकी IG पंजाब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब में जो इनसे इनकी दरख्वास्त है सैयद तलाल के वालिदैन की कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि सैयद तलाल के जो कातिल है उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिल न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद अब्बासी। नाज़रीन, आज बात करेंगे 15 साल सैयद तलाल जिसको 14 फरवरी की रात को कत्ल कर दिया गया है कि कैसे सैयद तलाल को 14 फरवरी की रात बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। सैयद तलाल का जो ताल्लुक है फारूक आजम रोड रावलपिंडी से है और उधर का ही ये रिहायशी है। सैयद तलाल के वालिद का नाम सैयद सलाहुद्दीन है। सैयद सलाहुद्दीन के मुताबिक, जो कि सैयद तलाल के वालिद हैं, इनके मुताबिक इनका बेटा 14 फरवरी को अकेडमी से घर आता है। घर आने के बाद उसको एक कॉल वसूल होती है जो कि उसके दोस्त अली अब्बास की होती है। अली अब्बास की गुफ्तगू ये होती है इन दोनों की आपस में कि अली अब्बास सैयद तलाल को कहता है कि आप घर से बाहर आ जाओ, हमने कहीं जाना है, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। सैयद तलाल अपनी वालदा को कहता है कि वालदा मैं 5 मिनट में वापसी आता हूँ, आप खाना तैयार रखें, क्योंकि वो अकेडमी से आया था, उसने खाना खाना था। तो उसने वालदा को कहा, सैयद तलाल ने अपनी वालदा को कहा कि आपने खाना तैयार रखना है, 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो जब वो सैयद तलाल अली अब्बास के साथ बाहर मिलने जाता है तो उसके बाद 5 मिनट क्या कई 5 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन सैयद तलाल वापसी अपने घर नहीं आता, जिस पर उसकी वालदा इंतहाई परेशान हो जाती हैं। 8 बजे तक तो सैयद तलाल के घर वाले इंतजार करते हैं। जब 8 बज जाते हैं तो वो सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सैयद तलाल अभी तक घर नहीं पहुंचा। जिस पर वो कॉल जब उसका फोन चेक करते हैं, क्योंकि सैयद तलाल अपना फोन घर छोड़कर गया था, फिर सैयद तलाल के जो वालिदैन है वो उसका फोन चेक करते हैं कि आखिर वो किसके कहने पर बाहर गया था। जब वो फोन चेक करते हैं तो अली अब्बास का नंबर सामने आता है जिससे उसकी आखिरी बात हुई थी, जिसको सैयद तलाल ने कहा था कि तुम बाहर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर अली अब्बास के नंबर पर जब कॉल्स की जाती है तो अली अब्बास के घर वाले कॉल उठाते हैं, जिस पर अली अब्बास के घर वालों का कहना ये होता है कि अली और अली अब्बास और सैयद तलाल घर आए थे, लेकिन वो अब दोनों वापसी जा चुके हैं। अब सैयद तलाल के जो वालिदैन होते हैं वो अब और दोस्तों से तफ्तीश शुरू कर देते हैं क्या उनके साथ तो सैयद तलाल नहीं है, क्योंकि वो घर नहीं आया था अभी तक। फिर ये होता है कि सैयद तलाल के जो वालिदैन है वो अली अब्बास के घर चले जाते हैं। अली अब्बास के जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि अली अब्बास तो घर होता है लेकिन सैयद तलाल नहीं होता। जब अली अब्बास से सैयद तलाल के वालिदैन जब अली अब्बास से पूछते हैं कि सैयद तलाल तो आपके साथ था, तो अब वो किधर है, जिस पर अली अब्बास कहते हैं कि सैयद तलाल को मैं, क्योंकि जो ये अली अब्बास है सैयद तलाल का दोस्त, ये अब्बासी चौक का रिहायशी है। अब्बासी चौक के आसपास ही कोई लकड़ी की टाल है। अली अब्बास कहता है कि मैं सैयद तलाल को उधर लकड़ी की टाल के पास छोड़ आया था। अब मुझे नहीं पता कि आखिर सैयद तलाल क्यों अभी तक अपने घर नहीं गया। अब वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि क्या वजह है कि अली अब्बास के साथ सैयद तलाल था, अब अली अब्बास तो घर है लेकिन हमारा बेटा अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। अब होता यह है कि सैयद तलाल के वालिदैन पुलिस स्टेशन जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं। फिर पंजाब पुलिस सैयद तलाल को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिस पर सैयद तलाल के जो वालिदैन हैं वो भी उनसे पुलिस स्टेशन से एक FIR की कॉपी लेते हैं, वो भी अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू कर देते हैं। होता ये है कि सैयद तलाल के जो वालिदैन थे रात पूरी जाहिर सी बात है वो उसको ढूंढते रहे, इधर उधर पता करते रहे, कभी किसके घर कभी किसके नंबर पर कॉल्स कर रहे हैं, तमाम लोगों से पता करें क्या पता सैयद तलाल किसी दोस्त के घर हो। होता ये है कि अगले दिन कॉल आती है पुलिस स्टेशन से कि आप रावलपिंडी राजा बाजार हॉस्पिटल में आ जाएं। तो जब सैयद सलाहुद्दीन वहां जाते हैं, जो सैयद तलाल के वालिद हैं, तो वो देखते हैं कि उधर उनके बेटे की लाश होती है, जो कि कहते हैं कि इंतहाई अजीब हालत में थी, क्योंकि सैयद तलाल को 14 फरवरी की रात ही कत्ल कर दिया गया। 15 फरवरी की सुबह हॉस्पिटल से उसकी लाश मिलती है सैयद तलाल की, लेकिन जो कत्ल कर दिया गया था वो 14 फरवरी की रात को ही सैयद तलाल को कत्ल कर दिया गया था। अब जो सैयद तलाल के वालिदैन हैं, अब ज़ाहिर सी बात है इन पर तो एक क़यामत टूट रही है, क्योंकि इनके जवान बेटे को 15 साल सैयद तलाल जिसको कत्ल कर दिया गया है, अब ये तो ज़ाहिर सी बात है अब इनको तो होश ही नहीं है जिंदगी का कि आखिर इनके साथ हो क्या गया है। अब इनकी जो है दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आज़म के साथ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के साथ इनकी दरख्वास्त है, इनकी अपील है कि इनके बेटे को इंसाफ दिया जाए। IG पंजाब से इनकी रिक्वेस्ट इनके बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पंजाब पुलिस उस तरह तफ्तीश नहीं करी इनके केस पर जिस तरह करनी चाहिए, इसलिए इनकी जो सैयद तलाल के वालिदैन हैं उनकी IG पंजाब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब है जो इनसे इनकी दरख्वास्त है सैयद तलाल के वालिदैन की कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि सैयद तलाल के जो कातिल है उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके बेटे 15 साल नौजवान बेटे को कत्ल कर दिया है। अब अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, पहली वो इतने परेशान है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात ये कि सैयद तलाल के जो वालिदैन है वो इंतहाई गरीब हैं, एक किराए के कमरे में वो रह रहे हैं। जाहिर सी बात है उन पर पहले उनके किराए का मसले मसाइल हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, उनको और मतलब 100 बेचारों पर मुश्किलात हैं। आज उनके ऊपर एक तरह की क़यामत टूट गई है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा
اور آئی جی پنجاب کو چاہیے ایک تو وہ ان کی معاونت کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی معاونت کریں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے یہ اپنے بیٹے کا کیس دیکھیں گے یا گھر کے کرائے بجلی اور گیس کا وہ پورا کریں گے، ان کے بیٹے کے جو قاتل ہیں ان کو بھی فوراً گرفتار کرایا جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا سنائی جائے تاکہ سید لال کو انصاف مل سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور آئی جی پنجاب اس پر فوری طور پر ایکشن لیں گے اور جو سید لال کے والدین ہیں ان کے ساتھ معاونت بھی کی جائے گی، اور جو آئی جی پنجاب ہیں وہ سید لال کے جو قاتل ہیں ان کو بھی جلد سے جلد گرفتار بھی کریں گے اور اس کو سخت سے سخت سزا بھی سنائیں گے تاکہ سید لال کو انصاف مل سکے اور ان کے والدین کو بھی انصاف مل سکے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ اس غریب گھرانے کی معاونت کریں تاکہ ان پر جو یہ مشکل وقت ہے وہ اس کو گزار سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد ایڈی باسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔